अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पुलाव बग़ैर प्याज के। ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होगा और बहुत ही खुशबूदार होगा। इसको हम रायता और कचूम्बर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम लेंगे 3 पाव मटन, 5 से 6 कलियां लहसुन की और एक छोटा प्याज। कुछ साबुत मसाले लेंगे जिसमें 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, 10 से 12 दाने काली मिर्च के, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया, 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 टीस्पून दादड़ मिर्च और 1.5 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। और साथ ही हम 5 से 6 गिलास पानी भी शामिल कर देंगे और कुकर का ढक्कन लगा के इसको चूल्हे पर रख देंगे। गोश्त गलने तक इसको पका लेंगे। इसका टाइम हम नोट करेंगे। जब इसकी पहली सीटी चलेगी तब तकरीबन हम 10 मिनट का इसको टाइम देंगे। इसके साथ ही मैंने 1.5 गिलास चावल लिए थे जिनको मैंने अच्छे से धोकर भिगोकर रख लिया है। और 10 मिनट के बाद गोश्त हमारा गल गया है। अब हम गोश्त को लैदा और यखनी को लैदा कर लेंगे। यहाँ हम एक पैन लेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 2 अदद बे लीफ, 8 से 7 दाने काली मिर्च के लेकर इनको फ्राई करके हमने पीस लिया है। ये हमारा पुलाव मसाला तैयार हो गया है। ये हमारा घर का बना हुआ पुलाव मसाला है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। अब हम कढ़ाई में आधा कप से भी कम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर इसमें हम कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च के दाने, 2 अदद बे लीफ, 1 फूल बादियान का, 1 अदद बड़ी इलायची, 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। इनको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। ऑयल के साथ इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे। गोश्त हम शामिल कर रहे हैं और इसके साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल कर लेंगे। अब हम इसको अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि गोश्त की अपनी एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें 2 अदद टमाटर जो हमने काट के रखे हुए थे वो शामिल करेंगे। टमाटरों के साथ इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। मैंने टमाटर लिए थे स्किन के साथ। आप चाहें तो इसका छिलका रिमूव भी कर सकते हैं। अब हम इसमें जो हमने पीस के रखा हुआ था अपना पुलाव मसाला वो शामिल करेंगे। 2 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून हम घर की बनी हुई काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और इनको भूनेंगे। मसालों के साथ गोश्त को अच्छा सा भूनेंगे। जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून इमली का पल्प शामिल कर रहे हैं। इसके साथ हम इसको भूनेंगे थोड़ी देर। जितना हम भूनेंगे हमारा पुलाव उतना ही अच्छा बनेगा। अब हम इसमें 5 टेबलस्पून दही के ऐड करेंगे। दही को हम इसका पानी खुश्क होने तक भूनेंगे। इसको हम बराबर चलाते हुए भूनेंगे। आंच को हमने मीडियम रखा हुआ है। दही का पानी खुश्क होने तक इसको हमने भून लिया है। गोश्त ने अब ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून नमक के ऐड करेंगे। नमक को शामिल करने के बाद नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। नमक को शामिल करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। नमक को हमने मिक्स कर लिया है। गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। यखनी हमारी है 3 गिलास और चावल हमारे हैं 1.5 गिलास। अब हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम चावल शामिल करेंगे। चावल शामिल करके हम इसको मिक्स कर देंगे और आंच को हम हाई ही रखेंगे।
चावलों को हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसको हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे चावलों का पानी खुश्क होने तक। चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। एक दफ़ा इसको हिला लेंगे। चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, साइडों पे हल्के से बबल बनेंगे तो हम इसको दम पे लगा देंगे। दम पे लगाने के लिए हमने लिए हैं धनिए और पुदीने की कुछ पत्तियां और 3-4 लेमन के स्लाइस छिड़कर इसको हम दम पे लगा देंगे। दम हम देंगे 10 मिनट का। फ्लेम हमने यहाँ पे कर दी है लो। मैंने दम के लिए कपड़ा इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल बनकर तैयार हुए हैं। बहुत अच्छा ये पुलाव खाने के लिए बहुत अच्छा टेस्टी होता है ये वाला पुलाव, और बहुत ही मज़ेदार होता है। खिला खिला चावल होता है। ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।